नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नासा के दो स्पेस मिशंस के बारे में जो अभी हाल ही में अनाउंस हुए हैं। तो थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन रहेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग उन दो स्पेस मिशंस की जानकारी लेंगे, किस लिए वो लॉन्च हो रहे हैं, क्या वो स्टडी करेंगे, लॉन्च डेट्स, टेक्निकल डिटेल्स अभी आनी बाकी है, बट हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है। देखिए, फैक्ट्स हैं लेकिन इन फैक्ट्स के बेसिस पे सिंपल से एमसीक्यूज बन सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवाल आते हैं, जहाँ पे इस मिशन को कौन लॉन्च कर रहा है, या फिर आपको करेक्ट पेयर्स को ढूंढने वाले सवाल आ जाते हैं, या फिर बहुत बार सिंपल से सवाल आ जाते हैं कि ये मिशन क्या करता है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं, राइट। तो हम लोग उन्हीं मिशंस के बारे में जानेंगे, लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला है। डिस्कशन के दौरान आपको इस सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली पता चलेगा, लेकिन इसका जवाब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा, @rahulsai222 आईडी से वो चैनल है। यू कैन गेट द आंसर देयर ऑल्सो। सिंपल क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस: पार्कर प्रोब, म्यूज, हीलियोस्वार्म। विच ऑफ द अबव इज आर सोलर मिशंस? ध्यान दीजिए, सोलर मिशंस ऑफ नासा। कुछ ऑप्शन दिए गए आपको, तो आपको इसमें से आंसर चूज करने में आपको थोड़ा सा समय देता हूं ताकि आप अटेम्प्ट करें। अगर आपको पता है इन मिशंस के बारे में तो यू कैन वेरी इजीली गेट द आंसर। इनफैक्ट इस डिस्कशन के दौरान हम लोग म्यूज और हीलियोस्वार्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि वही खबर आई है। हीलियोस्वार्म एंड म्यूज न्यू सन मिशन, सोलर मिशन तो है ही, आपको ऑलमोस्ट आंसर पता चल गया होगा। सन मिशंस टू हेल्प नासा अनलॉक द मिस्ट्रीज ऑफ आर स्टार। हम जानते हैं कि सन हमारा स्टार है, सोलर सिस्टम, उसके सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स है, ग्रह हैं, उसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं। तो सारी जो एनर्जी आती है, हीट, लाइट, लाइफ ऑन अर्थ इज बिकॉज ऑफ सन इटसेल्फ। तो इन दो मिशन से हमें समझ में आएगा सन के बारे में, सन की जो आउटर लेयर है करोना के बारे में, सोलर फ्लेयर्स के बारे में, सोलर विंड्स के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू हीलियोस्वार्म एंड म्यूज। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज दिस हीलियोस्वार्म एंड म्यूज। टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की, देन विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी हमारे बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में। राइट, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। एज आई टोल्ड यू, नासा ने अनाउंस किया न्यू सन मिशंस टू हेल्प नासा बेटर अंडरस्टैंड द अर्थ सन एनवायरनमेंट। अब कैसे ये समझेंगे अर्थ और सन का एनवायरनमेंट, अर्थ और सन की इंट्रैक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं इन मिशन से। तो कौन से दो मिशन है मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज म्यूज, म्यूज का फुल फॉर्म है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। दूसरा है हीलियोस्वार्म। स्वार्म मतलब बहुत सी चीज़ें सन के इर्द गिर्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, नासा लॉन्च करने वाला है। हीलियो नॉर्मली टर्म यूज किया जाता है सन के साथ, ध्यान रखिए इसको। हीलियो इज यूज टू एक्सप्रेस सन, राइट। हीलियो सेंट्रिक, हीलियोस्वार्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो हीलियो जब भी आता है सूरज से जुड़ी हुई चीज़ होती है। ये बस आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी रहे। कुछ और भी चीज़ अगर हीलियो सम टर्म आ जाए तो आप समझ जाइए कि सन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। अब ये दो मिशन हमें अंडरस्टैंड करवाएंगे सन की डायनामिक्स, सन का जो टेम्परेचर है, सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, सन और अर्थ की जो कनेक्शन क्या है, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स अर्थ तक पहुंचते हैं किस तरह से इंटरेक्ट होता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सोलर विंड्स के साथ, सोलर फ्लेयर के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं इन दोनों मिशन से। तो दिस मिशन विल गिव अस डीपर इनसाइट्स इनटू आवर यूनिवर्स, हाउ solar flare, solar winds interact with Earth's magnetic field. It will help astronauts eventually. Astronauts को मदद करेगी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, जीपीएस में, हर एक चीज़ में मदद कर सकती है। क्योंकि देखिए सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स की वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर हम लोग समझेंगे इन चीज़ों को अच्छे से तो कम्युनिकेशन भी बेटर हो सकती है। चलिए समझते हैं पहला मिशन म्यूज। देखिए, ये ट्वीट किया गया था बाय थॉमस जर्कब्यूकेन, एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर है नासा पे। आप इस ट्वीट पे जा सकते हो, डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में आपको मिलेंगे डॉक्टर बार्ट डिपोंटू, जो थोड़ी सी आपको डिटेल देंगे। छोटा सा वीडियो, ही विल गिव डिटेल्स अबाउट द म्यूज एक्सपेरिमेंट। बट म्यूज है क्या? म्यूज एक्सपेरिमेंट हेल्प करेगा साइंटिस्ट को सन का जो करोना है, सन का जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं करोना। तो करोना से एरप्शंस होती है, तो स्पेस में सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स जाती है। तो करोना की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए म्यूज मिशन भेजा जा रहा है। म्यूज के साथ एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट भेजा जाएगा, मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर, जो सन की करोना को ऑब्जर्व करेगा और सन से जो एक्सट्रीम यूवी रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, उसे वो स्टडी करेगा। तो म्यूज मिशन में हम लोग क्या समझ सकते हैं? वील अंडरस्टैंड द एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स,
इवेंचुअली एक टेलीस्कोप साथ में भेज रहे हैं, इसके साथ एक मल्टीस्लिट स्पेक्ट्रोमीटर भेज रहे हैं, जिससे हीलियोफिजिक्स रिसर्च में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पे हम लोग सन का जो कोरोना है, कोरोना की हीटिंग, कोरोना के अंदर जो इंस्टेबिलिटी होती है, कोरोनल फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस जो भी होते हैं, उनको कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे थ्रू द म्यूज मिशन। म्यूज मिशन बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेगा सन के कोरोना के, किस तरह फ्लेयर्स इजेक्ट होते हैं कोरोना से, इसको स्टडी करेंगे कंटिन्यूसली। और इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर बार्ट डी पॉन्टू, हु इज विद द लॉकहीड मार्टिन एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एट कैलिफोर्निया। और इस मिशन का पूरा बजट होगा $192 मिलियन। तो म्यूज मिशन कोरोना को स्टडी करने के लिए, सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये मिशन भेजा जा रहा है। इसके अलावा एक और मिशन जा रहा है, हीलियो स्वाम। अब नाम से ही पता चल रहा है, हीलियो सन से जुड़ी हुई चीज़ें, स्वाम मतलब सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो नासा भेजेगी। अगेन इसको भी ट्वीट किया था थॉमस जर्ब्यूकेन ने। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो फिर से, व्हाट एग्जैक्टली इज हीलियो स्वाम। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में बताना है, हीलियो स्वाम में सोलर विंड्स की स्टडी की जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं सन का जो एक्सटर्नल रिंग है उसको कोरोना कहते हैं। कोरोना से सोलर फ्लेयर्स निकलती है, सोलर विंड्स निकलती है, पूरे स्पेस में जाती है, अर्थ तक भी पहुंचती है। हम लोग जानते हैं ऑरोरास को, जो बहुत ही कलरफुल फिनोमेना होते हैं, दोनों पोल्स पे होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। तो ये सब सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स की वजह से, सोलर पार्टिकल की वजह से होते हैं। तो कोरोना से जो भी मास इजेक्शंस होते हैं उसकी वजह से टर्बुलेंस होता है। अब इसको स्टडी करने के लिए नासा एक सैटेलाइट का ग्रुप भेजने वाला है। टोटली 9 सैटेलाइट भेजेगा सन के इर्द गिर्द, यानी कि एक मेन हब होगा और उसके साथ 8 स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा। तो हीलियोस्वाम है क्या? हीलियोस्वाम इज 1 हब स्पेसक्राफ्ट प्लस 8 को-ऑर्बिटिंग स्मॉल सैटेलाइट्स, जो अभी सन का चक्कर लगाएंगे। छोटे छोटे सैटेलाइट्स 8 और एक मेन हब स्पेसक्राफ्ट होगा जो इन सभी सैटेलाइट्स के साथ कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट मेंटेन करेगा। देखिए, अगर हमें सोलर विंड, सोलर पार्टिकल्स की स्टडी करनी है तो वी हैव टू गो फॉर प्लाज्मा मेजरमेंट एट डिफरेंट स्पॉट्स, क्योंकि सन के इर्द गिर्द कोरोना से जो भी इजेक्शन होगी तो वहाँ पे हमें प्लाज्मा को स्टडी करना है। तो प्लाज्मा मेजरमेंट के लिए 8 अलग अलग सैटेलाइट्स हैं जिनको बेसिकली कंट्रोल करेगा 1 हब स्पेसक्राफ्ट, और इन सब चीज़ों को कनेक्टिविटी देगा नासा का डीप स्पेस नेटवर्क। उनके जो कम्युनिकेशन एंटेना से वहाँ से वो कनेक्टिविटी देंगे टू ऑल दीज spacecrafts and the satellites, right? So this is basically to study the external environment of sun, और सन से जो फ्लेयर्स आएंगी, विंड्स आएंगी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, ये भी ये लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है हालन स्पेंस, और इस मिशन के टोटल जो एक्सपेंडिचर आएगा इट इज़ अबाउट $250 मिलियन। तो ये कब लॉन्च होगा, इसकी जो भी टेक्निकल डिटेल्स आएगी तो आगे चल के हमें पता चलेगा। बट डू रिमेंबर, म्यूज एंड हीलियोस्पेस दोनों भी सोलर मिशन से नासा के जो अभी नासा लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा पार्कर प्रोब तो आपको पता है, पार्कर सोलर प्रोब, दैट इज ऑल्सो सोलर मिशन। तो सो द आंसर टू द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड इज ऑल 1, 2, 3 आर करेक्ट, दे आर ऑल सोलर मिशंस। तो अगर इसके ऊपर कोई डिटेल्स आएंगी, हीलियोस्वाम के ऊपर, म्यूज के ऊपर, हम लोग और चर्चा करेंगे आगे व्हेनेवर द अपडेट कम्स। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। If you are preparing for UPSC Civil Service Examination, you are at the right destination. StudyIQ has brought a great news for you. We have brought a GS Foundation course for UPSC Civil Services Examination, which includes preparation for both prelims and mains. We have also just now launched the Target Prelims 2022. Both of them can be availed in a single subscription. What do you look for when you start preparation for UPSC Civil Service Examination? I tell there are 3 things that you look for. The first thing is quality content. StudyIQ is another name of quality. StudyIQ is trusted by more than 1 crore subscribers today in India. The entire GS Foundation course, the Target Prelims course, it has been created by top faculties of the country, where you get quality curated content for your preparation. The second thing that you look for is a strategy and a direction in your preparation. And I assure you that StudyIQ through the GS Foundation course and the Target Prelims course will provide you with that strategy and direction. We have a structured course. We provide complete general studies preparation, complete GS for prelims as well as mains. What makes us so unique? See, we already have 2,500 plus videos in a very structured manner which you can refer for your preparation. We have a host of more than 5,000 MCQs on different topics which will help you in your prelims preparation.
We have a Target Prelims 2022 where we will be providing you with mocks. We'll provide you comprehensive study material like the lecture notes, the crux of the PPTs, the presentation, animated videos, everything, the whole shebang is available. See, we have a structured preparation for prelims as well as mains. We will be hand-holding you through your entire journey of UPSC Civil Service Examination. For prelims, we already have a Target Prelims 2022 crash course. For mains, we will be providing you daily current affairs, monthly current affairs. There is a strategy by renowned experts, previous serving officers. They will be telling you their experience and giving you strategy of how to prepare properly. Apart from that, the entire faculty is there to handhold you. We will be guiding you through mains answer writing. We'll be solving your doubts at each and every stage. We'll be covering a lot of things, the current affairs, the All India Radio, the Rajya Sabha TV, Sansad TV, everything would be covered. Apart from that, the previous year question papers from prelims and mains would also be solved. For essay, there would be a separate dedicated module. So we will be with you together through your prelims preparation, through your mains preparation, and after mains, we'll be there for you for your personality test preparation as well. Apart from general studies, we also offer host of optional courses, history, geography, sociology, public administration, political science. There are many options which are available here. And the third factor that I told is affordability in these days. Study IQ is known for its affordability. Our motto is to reach more and more number of people and provide them quality and affordable education. Just call 9580048004 to know more about us. There are a lot of discounts running on these programs, and Target Prelims 2022 crash course has begun. Prelims exam is in June 2022, and if you have not filled up your application, do fill your application as soon as possible. The last date for filling the application is 22nd February 2022. So do call on this number. See you very soon.